Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our sixth lecture on quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exam, then this is very useful for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our YouTube channel. Now let's start. In previous lecture, we have discussed problem based on income, expenditure and saving. Today we will discuss problems based on ages. Let's start. Our first question is, the present ages of two persons are in 36 and 56 years respectively. After n years, the ratio of their ages will be then the value of n. ठीक है, आज उनकी जो उम्र है, जो एजेस है, वो हमको गिवन है टू पर्सन्स की. ठीक है, पर्सन्स को हम ए और बी एज्यूम कर लेते हैं. एक की 36 है, एक की 50 एज मेरे को गिवन है. ठीक है, आफ्टर n years देयर रेशियो विल बी 3:4 आफ्टर n years. अब n years के बाद a की एज क्या बन जाएगी 36 प्लस n और b की क्या बन जाएगी 50 प्लस n. ठीक है, अब ये किसके बराबर दे रखी है 3/4. ये सारा कुछ हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है. अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 प्लस 4n इज इक्वल टू 150 प्लस 3n और यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 6. तो हमारा आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन 6. ठीक है, हम रेशो का कंसेप्ट लगा के भी कर सकते थे. पहले रेशो क्या थी 36:50 आफ्टर n ईयर्स. ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट प्लस n ईयर्स हो गया. रेशो क्या बन गई हमारी 3:4. अब मुझे मालूम है कि रेशो का जो डिफरेंस होता है हमारा एजेस का वो सेम रहता है, चाहे 10 साल पहले देखो चाहे 10 साल बाद, चाहे n ईयर पहले चाहे n ईयर बाद. ठीक है, अब यहाँ पे एजेस का डिफरेंस कितना है हमारा, जो एजेस की रेशो का डिफरेंस है वो 14 है. यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यानी कि ये रेशियोस बैलेंस नहीं है. ठीक है, डिफरेंस क्या है 1, तो इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि रेशो बैलेंस हो जाए. ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करके मेरा क्या जाएगा 42 एंड 56. तो अब रेशियोस मेरी क्या होगी बैलेंस. अब देखो कितने एजेस ऐड हो गए 6 ईयर ऐड हो गया, यहाँ पे भी 6 ईयर. तो n की वैल्यू क्या है मेरी 6 ईयर्स. क्या है n की वैल्यू मेरी 6 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. जो इसका कंसेप्ट है रेशियो एजेस की प्रॉब्लम का, ठीक है, ये हम क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे हम. 7-8 क्वेश्चन है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द करंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन रेशो. ठीक है, करंट यानी कि प्रेजेंट, आज के टाइम पे उनकी रेशो क्या है 5:3. ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, पहले प्रेजेंट एज की रेशो लिख लेते हैं सोनाली एंड मोनाली की, दैट इज 5:3. 5 years फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल बी इन रेशो. 5 years ऐड कर लेंगे. ठीक है, 5 साल बाद उनकी क्या रेशो हो जाएगी 10:7. देन मोनालीज करंट एज, और मोनाली की करंट एज निकालनी है, मोनाली की करंट एज. ठीक है, ये वाले यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे को. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ मोनालीज प्रेजेंट एज मेरे को निकालनी. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अगर प्रेजेंटली उनकी रेशियो 5:3 में है तो सोनाली की एज मेरी 5x आ जाएगी, मोनाली की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 3x. अब 5 साल बाद उनकी रेशियो ये हो जाती है तो दोनों की एज को हम 5 साल बढ़ा देते हैं. 5x + 5 अपॉन 3x + 5, ये हमारी नई रेशियो के बराबर आनी चाहिए जो है हमारी 10/7. तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 35x + 35 इज इक्वल टू 30x + 50. यहाँ से हमारा आ गया 5x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू मेरी आ गई 3. ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 है तो सोनाली की एज क्या है मेरी 5x, यानी कि 5 × 3 वो 15 आ जाएगी मेरी, और मोनाली की एज क्या है 3x, तो 3 × 3 वो मेरा 9 आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ गया 9 years, ए ऑप्शन. ठीक है, ये क्वेश्चन हम इनकी रेशियो को बैलेंस करके भी कर सकते थे. बैलेंस कैसे करते हैं, देखो प्रेजेंट एज सोनाली मोनाली 5:3
ठीक है, और P+5 क्या है 10:7। अब देखो इनकी डिफरेंस कितना है रेशो में 2, रेशो में डिफरेंस 3। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमें इन डिफरेंस को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, इनका 2 है इसका 3 है, फर्स्ट रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा 6। तो रेशो क्या हो जाएंगी हमारी बैलेंस्ड, क्या हो जाएंगी बैलेंस्ड। ठीक है, मैं नई रेशो को फिर से लिख रहा हूँ, P एंड P+5 के लिए पहले वाली रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड 9, दूसरी रेशो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20 एंड 40। ठीक है, अब ये रेशो हमारी क्या होगी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब देखो हमने कितने साल ऐड किए हैं रेशो में 5 ईयर्स, और यहाँ पे भी 5 ही ऐड हो रहा है रेशो में, 5 ईयर ऐड किए और 5 ही हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 ईयर के, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 ईयर, यानी कि प्रेजेंट एज उनकी क्या है 15 और 9, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी 20 और 14, तो ये 9 मेरा आंसर आ गया। तो ये 9 ही मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, जो ये रेशो का बैलेंस करने वाला कंसेप्ट है इसको ध्यान से समझने की जरूरत होती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप अपने हाथ से करोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ईयर अगो द रेशो ऑफ ए एंड बीज एज वाज 5:7। 8 साल पहले, अगर मान लो एक को मैं प्रेजेंट लिख लूं तो ये प्रेजेंट माइनस 8 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि आज से 8 साल पहले इनकी ए और बी की रेशो क्या थी 5:7। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर्स रेशो ऑफ देयर एजेस बिकम 13:7 आफ्टर 7 ईयर्स, यानी कि एक प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट में मैं 7 ईयर ऐड कर देता हूं तो उनकी रेशो क्या बन जाएगी एजेस की 13:17। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर करंट एज। अब प्रेजेंट में उनकी रेशो क्या आएगी वो मेरे को निकालनी है। ठीक है, उनकी प्रेजेंट की एज की रेशो क्या आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो किसी को भी सपोज कर सकते हैं, मान लो ये एक्स है हमारा, तो 8 साल पहले उनकी एज क्या होगी ए और बी की 5x एंड 7x। अब देखो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक का गैप कितना है, ये 8 साल पहले ये 7 साल बाद, तो टोटल 7 + 8 15 ईयर्स का गैप है। कितने का गैप है 15 ईयर्स, 15 साल का। तो 5x में मैं 15 ऐड कर दूंगा और 15 एज बी की भी इंक्रीज होगी तो 7x + 15 कर दूंगा, तो ये मेरा किसके बराबर आना चाहिए 13/17। तो ये किसके बराबर आना चाहिए 13/17। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 85x + 15 × 17 = 91x एंड 15 × 30। ठीक है, अब 85 को इधर माइनस कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 6x = देखो ये 15 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो 17 - 13 हो जाएगा तो वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 15 × 4/6। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 10। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, देखो उनकी 8 साल पहले की एज क्या थी 5x एंड 7x, तो p - 8 क्या आ जाएगी दोनों की 50 एंड 70। पर मेरे से पूछा क्या है करंट एज यानी कि प्रेजेंट एज, आज की एज निकालनी है तो उसमें 8 साल ऐड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 8 साल पहले की है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए दोनों में 8 में प्लस कर दूंगा, +8 बोथ में, तो 58 एंड 78 बन जाएगी। अब मेरे से पूछा क्या है रेशो, तो इनमें कॉमन क्या है 2, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये रेशो क्या बन जाएगी मेरी 29:39, 29:39। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम बैलेंसिंग से करके देखते हैं।
ठीक है, हमको रेशो क्या दे रखी है, P-8 ए और बी की 5:7 गिवन है, और P+7 की रेशो मेरे को गिवन है 13:17। ठीक है, अब देखो डिफरेंस सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी नई रेशोज क्या बन जाएंगी, 10 एंड 14, और P+7 की क्या बन जाएगी, 13 एंड 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है दोनों में, 3 यूनिट्स। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट्स का, और 3 यूनिट्स है किसके बराबर, एज का तो 15 साल का फर्क पड़ रहा है ना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 ईयर्स। तो मेरे पास 1 यूनिट कितना आ गया, 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 8 साल पुरानी एज आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 साल बाद की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 और 70 से निकाला, यहाँ पे हम 7 साल बाद वाले से निकालते हैं। ठीक है, तो 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही एज आ जाएगी मेरे पास, और ये एक ही एज जो आएगी वो P+7 आएगी, यानी कि 7 साल बाद आएगी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी मेरी 65, और बी की एज कितनी आ जाएगी, 5 × 17 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये आ जाएगी 85। ठीक है, अब ये क्या आई है, दोनों एजेस हमारी P+7, तो -7 करेंगे दोनों में से, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, जो मेरे पास आ जाएगी 58 एंड 78, 58 एंड 78, और इन दोनों की रेशो क्या है, वही 29:39। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम was 4 times as old as his son 8 years ago। 8 साल पहले, तो प्रेजेंट में से 8 साल पहले क्या था, एक राम है, ठीक है, एक उसका सन है। तो राम क्या है, 4 टाइम्स ओल्ड, यानी कि 4 गुना थी उसकी उम्र, यानी कि 4:1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस। अब 8 साल बाद क्या होगा, वो डबल रह जाता है अपने सन से, ट्वाइस। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी आज की एज निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एज कितनी आ जाएंगी इनकी, 4x एंड x, अगर मैं x को फैक्टर लूंगा, उसमें अगर मैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 साल का, 16 साल ऐड कर दूंगा तो मेरी नई रेशो आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 16 साल ऐड कर दूंगा तो मेरी नई रेशो आनी चाहिए, तो वही हम करेंगे, 4x + 16 अपॉन x + 16, ये किसके बराबर आना चाहिए मेरे पास, 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 4x + 16 = 2x + 32, यहाँ से मेरा आ जाएगा 2x = 16, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। अब हम उनकी एज निकाल लेंगे, चाहे P+8 निकाल लो चाहे P-8, चलो P-8 ही निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएंगी 4x एंड x, यानी कि 8 × 4 एंड, ठीक है, ये उनकी P-8 आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करना पड़ेगा, +8, +8 करूंगा तो ये 40 बन जाएगी, ये 16 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 एंड 16, जो हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, हम बैलेंस करके भी कर सकते थे रेशियोज को। ठीक है, सेकंड मेथड जो हमारा है, देखो हमें रेशियोज क्या दे रखी हैं, 4:1, ये P-8 है, P+8 क्या दे रखी है, 2:1। ठीक है, डिफरेंस कितना है इनका, 3 है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ये डिफरेंस है रेशियोज का, इसका डिफरेंस 1 है, तो बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरी नई रेशियोज क्या बन जाएंगी, 4:1 एंड 6:3। ठीक है, 4:1 एंड 6:3। अब फर्क कितना पड़ा है, जो ये है मेरी, वो है P-8 की। ठीक है,
और जो ये है वो है मेरी p+8। टोटल 16 ईयर्स का गैप है। इंक्रीज कितना हो रहा है 2 यूनिट, ये कितना हो रहा है 2 यूनिट, तो मेरा 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 16 ईयर्स। 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 8 ईयर्स। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं वैसे 8 को चाहे p-8 से मल्टीप्लाई करेंगे या p+8 से, ठीक है, जहां मर्जी से कर लो, हम इससे निकाल लेते हैं अब p+8 से। अगर 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 48, एंड 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24। तो मेरी ये उनकी एज आ गई 8 साल बाद, पर मेरे से प्रेजेंट पूछी है तो 8 साल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी 40 एंड 16। क्या आ जाएगी 14 एंड 16। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को पहले आप बेसिक मेथड से ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो अच्छी तरह कर लिए तो बेसिक मेथड मेरे को श्योर है कि आपको आ जाएगा। उसके बाद इस पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप मेरे रिपीट करके देख सकते हो फिर से मैंने कैसे किया, क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी याद करने की कोशिश करना कि हम कैसे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ताकि एग्जाम में इजीली क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी इज 93 years. 10 year ago the ratio of their ages was this. What is the present age of C? ठीक है, देखो आज की उनका सम क्या है a प्लस बी प्लस सी का 93 years, ये क्या है प्रेजेंट, और उनके रेशो दे रखी है एजेस की, क्या दे रखी है 2:3:4। ये क्या है इसकी एजेस की रेशो प्रेजेंट माइनस 10, 10 साल पहले। ठीक है, अब देखो रेशो मेरे को 10 साल पहले की दे रखी है और सम उनका आज का दे रखा है। 10 साल पुरानी रेशो और सम प्रेजेंट का। देखो अगर रेशो और सम सेम ईयर का दिया होता फिर तो मैं इजीली क्वेश्चन कर लेता, रेशो गिवन है सम गिवन है। ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या है सिंपल, इस ईयर में सम क्या होगा p-10 में, बहुत इजी है। देखो 3 लोग हैं, तीनों की 10-10 साल पहले एज क्या होगी 10-10 साल कम होगी, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी 30 साल। ठीक है, जो भी आज इनकी एज होगी 10 साल पहले 10 कम होगी, उसी तरह बी की भी 10 कम, सी की भी 10 कम, तो टोटल 30 कम होगी सम। तो इस टाइम पे ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या आ जाएगा 93 माइनस 30, यानी कि ये मेरा 63 आ गया। ये क्या है p-10 में। अब देखो ये दोनों चीज मेरे को p-10 की पता लगी, अब क्वेश्चन इजी है टोटल। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं, a की वैल्यू 2x, b की 3x और c की 4x, टोटल इनका बनता है 9x, और सब मेरे को 63 मैंने निकाला है, तो यहां से मेरी x यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज। अब सी की पहले मैं 10 साल पुरानी एज निकाल लूं, सी की 10 साल पुरानी एज क्या है 4x। ठीक है, यानी कि 7 × 4, तो ये 28 आ गया मेरा। अब मेरे से पूछा क्या है उसकी 10 साल बाद, क्योंकि ये 10 साल पुरानी है, ये तो प्रेजेंट पूछी है तो इसमें मैं 10 साल ऐड कर दूंगा। ये कौन सी एज आई है मेरी p-10, तो 10 साल ऐड कर दूंगा 38, तो ये मेरी कौन सी एज आ जाएगी प्रेजेंट। तो मेरा आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन 38 ईयर्स। क्या आ गया आंसर मेरा सी ऑप्शन 38 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजन गोट मैरिड 8 years ago. राजन गोट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at times of his marriage. देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, देखो उसकी एक प्रेजेंट एज है, ठीक है, एक है मैरिज एज जब उसकी मैरिज हुई थी। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। अब उसने बोला क्या है हिज प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज क्या है x क्या है 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट टाइम ऑफ हिज मैरिज।
तो वो y है। तो यहाँ से मेरा x अपॉन वाई की रेशियो आ गई 6/5। यानी कि अगर मैरिज के टाइम पे उसकी एज 5 थी तो अब प्रेजेंट कितनी एज है उसकी 6। ठीक है, सिर्फ हमें ये कंक्लूजन निकालना था और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब मेरे को राजन की एजिस का रेशियो पता लग गया, एक मैरिड के टाइम पे और एक प्रेजेंट। मैरिड के टाइम पे कितनी है 5 और इसके टाइम पे कितनी है 6। ठीक है, अब देखो उसकी मैरिज कितने साल पहले हुई, 8 साल पहले, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 8 ईयर्स का। ठीक है, लेकिन वैसे तो इसमें डिफरेंस 1 यूनिट का है, 6x माइनस 5x 1x आ गया ना, तो मेरे x की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 8 ईयर्स। क्या आ गई 8 ईयर्स। तो राजन की दोनों हम एज निकाल लेंगे, 8 इंटू 5 40 एंड 48। ये कब थी उसकी मैरिज के टाइम पे, ये प्रेजेंटली। ठीक है, राजन सिस्टर वाज 10 ईयर यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। राजन की जो बहन है उससे 10 साल छोटी थी उसकी शादी के टाइम पे। द एज ऑफ राजन सिस्टर इज, अब राजन की सिस्टर की आज एज पूछ रहा है। देखो अगर उसकी सिस्टर मैरिज के टाइम भी उससे 10 साल छोटी थी तो आज भी 10 साल छोटी ही होगी। ठीक है, तो राजन की प्रेजेंट एज 48 है, तो उसकी सिस्टर की क्या होगी 10 साल कम, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 38 क्या आ गई राजन के सिस्टर की एज आ गई। ठीक है, राजन के सिस्टर की एज आ गई है हमारी 38 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस इफ द रेशियो बिटवीन, चलिए नोट करते हैं एक बार, जो उनकी प्रेजेंट है ए और बी की वो 5:3 में है। ठीक है, इफ द रेशियो बिटवीन एज एज 4 ईयर अगो, ए की 4 साल पहले एंड बी की 4 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में। ठीक है, अगो का मतलब पहले, 4 साल पहले ए की और बी की 5:3 है, इसकी 4 साल पहले करनी है, -4 करना है इसकी में से, इसके बाद में +4 करना है। ठीक है, उनकी रेशियो ये बन जाती है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज ऑफ, ठीक है चलो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि देखो इसकी एज 5x है तो इसकी प्रेजेंट क्या होगी 3x। अब ए की क्या करना है 4 साल पहले जाना है, यानी कि 5x माइनस 4, और बी में क्या करना है 4 साल आगे जाना है, तो 3x प्लस 4। ये मेरी किस रेशो के बराबर है गिवन मेरे को 1:1, तो 1/1 आ गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो यहाँ से मेरा 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4। क्या आ जाएगी x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे उनकी प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज उनकी दोनों की आ जाएगी 5x 20 एंड 12। अब मेरे से पूछा क्या है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज एज 4 ईयर हैंस, ए की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 + 4 एंड बी से 4 ईयर को, और बी की 4 साल पहले यानी कि 12 माइनस 4। तो ये रेशियो मेरे पास कितनी आ जाएगी 24/8। तो ये मेरे पास 3:1 आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है सी ऑप्शन 3:1। ठीक है, ये हम बैलेंस करके भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है हमारी ए और बी की 5:3। ठीक है, और देखो अब जो रेशियो गिवन है ना वो एक की पुरानी टाइम की एक की नई टाइम की गिवन है, क्योंकि एक की पहले पीछे जाना एक की आगे, सेम चीज नहीं है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो नई रेशियो बनेगी ना 1:1, उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ए में से कुछ कम हो बी में कुछ ऐड हो, ए में से कुछ कम हो बी में कुछ ऐड हो। वो कौन सा नंबर होगा, देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का 3 रहेगा, लेकिन बी में कुछ ऐड होना चाहिए तो मेरे को मिनिमम 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 से ज्यादा 5 से मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि ए में से कम करना है, तो इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए में हमें पीछे जाना है तो ए से कम, बी में हमें आगे जाना है तो बी से ज्यादा आना चाहिए।
तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और बी की जो रेशो आ गई वो हमारी 5:3 प्रेजेंट आ गई, और जो चेंजेस के बाद रेशो आई है वो आ गई 4:4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल कम हो गया, 1 यूनिट, सॉरी 1 साल नहीं 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। मैंने किया क्या है, यहाँ पे 1 यूनिट 4 साल के बराबर हो गया। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 4 ईयर्स के। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी हमारी, 20 एंड 12। 5 × 4, 4 × 3, 20 एंड 12 आ गया मेरे पास। ठीक है, बस वही इनमें एक में 4 ऐड करके, तो 24/18 की रेशो हमारे पास 3:1 आ जाएगी। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीर्स एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज। समीर की जो एज है, ठीक है, वो क्या है, 1/4 ऑफ हिज फादर, अपने फादर की एज से 1/4 है, एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर रीमास, और क्या है, 2/3 ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो सिमिलर हमारा क्या बन गया, समीर फादर और सिस्टर, जो हम रेशो के क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, कंबाइंड रेशो, सेम हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का। अब वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हम समीर और फादर की रेशो निकाल लेते थे, फादर और सिस्टर की, दोनों को कंबाइन करके। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सपोज कर लो कि के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास समीर की एज क्या आ गई, समीर फादर और उसकी सिस्टर, तीनों की लिख लेता हूँ। समीर की एज क्या आ गई, के, क्योंकि सारे बराबर हैं तो के लिख लिया। फादर की एज क्या आ जाएगी, देखो 1/4 फादर, और के को इक्वेट करूंगा मैं, तो फादर क्या जाएगा 4k, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4k। सिस्टर की एज क्या आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा 3/2k, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, अब k तो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:4:3/2, और फ्रैक्शन रेशो में होनी नहीं चाहिए। सारी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या बन जाएगी रेशो, 2:8:3। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ठीक है, कि हम किसी भी रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हम सभी रेशोस को करें। ठीक है, तो कोई रेशो में चेंजेस नहीं आएंगे। अब मेरे से पूछा गया था समीर, रिमा एंड देयर फादर, तो समीर की ये एज मेरी ये है, समीर, रिमा और उसके फादर की। मेरे पास ये समीर की, फादर की, सिस्टर की, यानी कि रिमा की, ये रिमा है हमारी सिस्टर, रिमा है। ठीक है, तो समीर की है हमारी 2, रिमा की हमारी आई है 3, फादर की है हमारी 8। तो उनकी रेशो क्या आ गई हमारे पास, 2:3:8, यानी कि मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं एज के। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है। That's all for today. Thank you students for watching this video. If you like our video, please share it with your friends and give your feedback in the comment section.